हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सब फिट एंड फाइन होंगे। तो अभी टाइम हुआ है सुबह के 11 और अभी थोड़ी देर पहले ही योगेश निकले हैं। और जैसे ही योगेश के जाने के लिए योगेश जा रहे थे तो गेट खुला था, तो सामने जो बच्चे रहते हैं उन्होंने भी अपना गेट खोल दिया और समायरा उनके घर चली गई और वो सामर्थ्य को भी ले गए। मतलब समायरा से बड़े हैं बच्चे, तो मतलब पूरी फैमिली को सामर्थ्य और समायरा से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वो दोनों को ले गए। तो अब मैंने सोचा कि टाइम नहीं मिलता है अपने लिए, तो आज थोड़ा अपना मी टाइम ले लूँ। तो मैं थोड़ा बालकनी में आके खड़ी हो गई थी, तो थोड़ा बाहर का नज़ारा देख रही थी। धूप अभी बालकनी में आई नहीं है। एक्चुअली 12 बजे के बाद आती है हमारी बालकनी में धूप, और जब तक सूरज रहता है तब तक धूप रहती है। तो अभी धूप नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी इतनी ठंडी भी नहीं है अब तो। और मैंने पानी लगा दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि आज मुझे मशीन लगानी है। और थोड़ा पानी गर्म रहता है तो ये है कि कपड़े थोड़ा ठीक से साफ़ हो जाते हैं। थोड़ा गुनगुना सा पानी रहता है मशीन का। तो देखिए, नज़ारा देखिए। मेरा फ़ोन गिर गया था, वो तो अच्छा हुआ। मतलब मैं बिल्कुल बालकनी में खड़े होके, मतलब रेलिंग पे खड़े होके आप लोगों को दिखा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि नीचे बालकनी से नीचे नहीं गया, नहीं तो मेरा जो घर है वो 6th फ्लोर पे है, और 6th फ्लोर से नीचे गिरता तो चकनाचूर हो जाता मेरा फ़ोन। तो बस बच ही गया है आज तो। मेरा तो नया मतलब अब तो आता भी नहीं, अभी जस्ट ही तो लिया था मैंने। इस पे लीव्स, मतलब मैंने करी पत्ता लगाया था, वो फूटने लगा है। बीच में योगेश ने इसमें इतना सारा पानी कर दिया था कि सारी पत्तियां झड़ गई और मुझे सूखता ही जा रहा था, बट अब फिर से फूटने लगा है। मैंने गमले अभी ज़्यादा नहीं लगाए, मुझे लगाने हैं, लेकिन लगाऊंगी धीरे धीरे। और शायद कोई क्या समायरा या सामर्थ्य ही होगा। अगर मेरे बाल भी कैसे हो गए सामर्थ्य तुझे लेके, तो मैं ज़्यादा खुश हो रही थी ना। हो गए, आ गए महाराज घर पे वापस आ गए। 5 मिनट में ही रोना शुरू कर दिया। तो अब मैं देखती हूँ, अगर ये मुझे काम करने देंगे तो मैं इन्हें बिठाल के देखती हूँ, अदरवाइज इन्हें लेके बैठना है। फिर जब ये सो जाएंगे तब हम काम करेंगे। चलो भाई, बैठो 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 बैठो। अरे बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ भैया। समायरा अभी वहीं रह गई है, समायरा नहीं आई। तो यहाँ पे अब मैंने, सामर्थ्य सो गया था तो मैंने अपना यहाँ पे काम शुरू कर दिया है। और समायरा पीछे बेडशीट ठीक करने में लगी हुई है, और मैंने ध्यान नहीं दिया था कि वो बेडशीट ठीक कर रही है। वो ऐसे ही मेरी हेल्प कराती रहती है। तो अब मैं यहाँ आके मैं अब चादर झाड़ दूँगी, और यहाँ पे मैं बिछा दूँगी, और समायरा मेरी चादर बिछवाने में हेल्प करेगी। तो ऐसे वो छोटे छोटे काम कराती रहती है मेरे साथ, तो अच्छा लगता है। उसका भी थोड़ा टाइम पास हो जाता है, क्योंकि घर में ही रहती है, और अच्छे से मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड भी उसके साथ हो जाता है बातें करते करते। मतलब मैं उससे नहीं बोलती हूँ करने के लिए, वो खुद ही उसका शौक़ है। अभी बचपन में ही कर रही है, वो छोटी है, तो जब बड़े होके हम बोलेंगे कि समायरा हमारी ये हेल्प करा दो, तब नहीं करेंगी। वैसे पता चलेगा करेंगी या नहीं करेंगी, बट अभी तो वो मेरी बहुत हेल्प कराती है। तो यहाँ पे वो बेडशीट को अच्छे से मैट्रेस के नीचे अच्छे से दबा रही है। तो आप देख रहे हो कि मतलब अच्छे परफेक्टली कर रही है पूरा अच्छे से। तो अब यहाँ पे समायरा ने बेडशीट बिछा के और वो चल दी। तो अब मैं झाड़ू लगाना शुरू कर रही हूँ। और ये जो मेरे हाथ में है, ये पुरानी शॉल है, जो कि मैं यहाँ मेन डोर के नीचे लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत तेज़ हवा आती है ठंडी। तो थोड़ा असर पड़ जाता है रूम पे। अगर ये लगा देती हूँ तो हवा नहीं आती है, तो थोड़ा मतलब इतना ठंडा नहीं रहता है फिर रूम। नहीं तो हवा आती थी पहले तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता था। और
बस अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी क्योंकि सामर्थ्य सो रहा है, तो जल्दी से काम अपना ख़त्म कर लूँ। फिर समायरा चोरी चोरी गजक उठा के ले आई है खाने को। ये चोरी चोरी क्या हो रहा है? मना किया था ना गजक खाने को। दांत खराब हो जाएंगे, सुबह से गजक ही खाने पे लगी हुई हो। किया है ना? क्यों लाई? धूप में बैठ के गजक खा रही हो? भूख लगी थी तो खाना लेती ना। नहीं, क्यों? ऐसे ही गजक चोरी चोरी चुरा के लाई थी। चोरी चोरी चुरा के लाई थी? चोरी करना गलत बात होती है, पता है तुम्हें? तो फिर? पता नहीं है, पता है। पता नहीं है, पता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। सामर्थ्य बहन को परेशान कर रहा है, बहुत परेशान करता है ना? तो अब मैंने समायरा नहीं बेटा, लग जाएगी भैया के। तो मेरा झाड़ू पोछा सब हो गया है और बस मेरे कपड़े धुल रहे हैं। और मैंने सामर्थ्य को धूप में बिठा दिया है यहाँ पे, और तकिए लगा दिए हैं उसके आजू बाजू, जिससे कि अगर बाई चांस वो बैठे बैठे खेलते में गिर जाता है तो उसके चोट तो भी नहीं लगेगी सर में। और अब मेरी बस मशीन चल रही है, कपड़े धुल रहे हैं और मैं नहाने, बस मेरा नहाना रह गया है, मैं नहाने चली जाऊँगी। तो ये यहाँ पे मैं कह रही थी ना कि खेलते खेलते गिरेगा तो उसकी लगेगी तो भी नहीं। तो यहाँ पे लुढ़क गए हैं सामर्थ्य महाराज और आराम से लेटे हुए हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है उन्हें। और यहाँ पे समायरा ने कपड़े सुखाना शुरू कर दिया। अब पता नहीं मैं समायरा की हेल्प कराऊंगी या समायरा मेरी हेल्प कराएगी कपड़े सुखाने में। बेटा शर्ट मैं सुखाऊंगी पापा की, बड़ी है ना, तुम छोटे कपड़े सुखाओ। तो अब मैं समायरा की हेल्प करा देती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं कपड़े सुखाने लगी हूँ, कपड़े धुलते भी जा रहे हैं और साथ के साथ हम सुखाते भी जा रहे हैं। तो समायरा यहाँ पे भी मेरी हेल्प करा रही है और कपड़े सुखाने में। हालांकि मुझे कभी कभी डर लगता है कि वो ऐसे कपड़े सुखाती है कहीं नीचे को ना गिरा दे, बट अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। मैं ध्यान रखती रहती हूँ कि वो कुछ गलत तरीके से ना सुखा दे, पता चले कि नीचे को कपड़े गिर जाएं। और तो हम दोनों यहाँ पे अब कपड़े सुखा रहे हैं। सामर्थ्य को मैंने धूप में लेटा ही दिया है तो वो वहाँ पे खेल रहा है। कभी कभी गिर जाता है, इसीलिए मैंने तकिया लगाया हुआ है उसके आसपास कि मतलब उसके लगे नहीं। तो अभी वो यहाँ पे गिर गया है। उठा के और आराम से बिठा दूँगी, जिससे कि थोड़ा और खेल ले और मैं फिर अपना कपड़े सुखाना कंटिन्यू रखूँगी। और ये छोटा सा मैंने स्टैंड लिया था कपड़े सुखाने का, इससे हैंकी वगैरह अच्छे से सूख जाते हैं, मतलब छोटे छोटे कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, तो स्टैंड नहीं गिरता है। और यहाँ पे सामर्थ्य गिर गया था और अब मैं उसको उठाने आई तो वो कैमरे को देख के खुश हो रहा था। तो मैं अब अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज बच्चों को देख के अच्छा लगा हो।